the This VPC conference is will now a be recorded. AWS network. VPC is a AWS network when you deploy any infra in AWS required custom VPC, तो आपको VPC रिक्वायर्ड है गाइस। अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही है तो प्लीज रिकनेक्ट। क्योंकि मेरी वॉइस सभी के लिए ऑडिबल होगी, सो पर्टिकुलर एक को नहीं आया तो ऐसा नहीं हो सकता। तो नाउ सो VPC एक AWS नेटवर्क है, यानी कि व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू सर्वर्स, सो यू कैन जस्ट कि दो सर्वर्स को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो हमें किस चीज की रिक्वायर्ड होगी? VPC की। Is it clear guys? With the help of VPC we can provide a communication between server. Now the other point, VPC provide IP address to all connected resources. VPC उन सारी रिसोर्सेस को IPs प्रोवाइड कराता है जो भी हमारे कनेक्टेड होंगे। लाइक कि अगर मेरे दो सर्वर्स कनेक्ट हैं तो VPC एक IP लाइक 172.16.0.10 और 172.16.0. लाइक DHCP सर्वर सर, क्या चीज? लाइक DHC सर्वर। DHCP अलग चीज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट DHCP, मैं VPC की बात कर रहा हूँ। DHCP एक सर्विस है, वो आपके दो टाइप से आप IP दे सकते हैं, या तो आप मैनुअल IP दे दो या आप DHCP इनेबल कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको IP दे देगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो ऑटोमेशन अगर आप चाहते हो IP का तो देन DHCP। सो यहाँ पर अगर हम VPC कॉन्फ़िगर करते हैं तो DHCP भी हमारा ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। सो दूसरा कि द VPC प्रोवाइड IP एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड रिसोर्सेज। सो यहाँ पर जो IP है वो यूनिक IP होगा। यूनिक का मतलब कि जो भी IP आप एलोकेट करेंगे इस सर्वर को, वो IP किसी और सर्वर के पास नहीं होगा। तो ऑलवेज इज प्रोवाइड अ यूनिक IP। तो VPC प्रोवाइड IP एड्रेस टू द कनेक्टेड रिसोर्सेज। नाउ हाउ टू क्रिएट VPC। सो आज की जो हमारी लैब है वो हम यूज करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट VPC। हाउ टू क्रिएट VPC। तो गाइस VPC क्रिएट करने से पहले आपके पास रिक्वायर्ड है IP एड्रेस की नॉलेज। When you create a VPC required IP address subnetting. When you create VPC required IP address, यानी कि VPC क्या प्रोवाइड कराता है? IP एड्रेस। तो डेफिनेटली कि अगर हम VPC कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? IP एड्रेस की। तो नाउ गाइस सपोज करिए कि आपकी कंपनी के पास एक टास्क आता है, एक प्रोजेक्ट आता है बेस्ड ऑन कि आपकी एक कंपनी है और इस पर्टिकुलर कंपनी की 3 ब्रांचेस अवेलेबल है। लाइक वन ब्रांच इज अवेलेबल इन दिल्ली, और लाइक ब्रांच 1, ब्रांच 2 and branch 3. These are the 3 branches is available. Now the one branch is look like a developer, और developers के अंदर is required like 100 servers. 100 सर्वर्स का मतलब है कि एक सर्वर पे एक IP होगा, तो यहाँ पे हमें कितने IP चाहिए? 100 IPs की रिक्वायरमेंट है। Got it everyone? Same as दूसरी मेरी जो टीम है, दिस इज अ टेस्ट टीम, टेस्टिंग टीम है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इज रिक्वायर्ड 50 सर्वर, और 50 सर्वर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है 50 IPs. Then one more team is like look like a monitoring. मेरे पास एक मॉनिटरिंग टीम भी है, और मॉनिटरिंग टीम में लाइक 50 सर्वर्स हैं, एंड इन 50 सर्वर्स के लिए मॉनिटरिंग टीम में, और मैं 50 ना करके आई एम जस्ट लेस देन 50, 25 सर्वर्स हैं, और यहाँ पे 25 सर्वर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है 25 IPs.
तो यानी कि गाइस पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर टोटल कितने आईपी चाहिए मेरी कंपनी को, 175 आईपी। इज इट क्लियर? टोटल कितने आईपी चाहिए, 175। तो मैं आपको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा आईपी सबनेटिंग में, क्योंकि आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी या पहले, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्लाउड। बट हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आईपी सबनेटिंग की वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरव्यू सेक्शन में, या आप मेरे किसी भी क्लाउड की प्लेलिस्ट में चले जाना पुराने में, तो आपको आईपी सबनेटिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। 2-2 घंटे की वीडियोस हैं, 4 घंटे में मैंने पूरा लेक्चर एक्सप्लेन करा हुआ है। नाउ गाइस, अगर आपको कभी भी यूज करना है, तो नाउ कि मैं आपको बता देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट IPv4। तो IPv4 की अगर मैं बात करता हूं, IPv4 is 32 बिट्स IP एड्रेस। IPv4 कितने बिट्स का एड्रेस है, 32 बिट्स का है। यूज 4 ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट यूज करता है, 4 ऑक्टेट। एंड एवरी ऑक्टेट 8 बिट्स। और हर ऑक्टेट में कितने बिट्स यूज करता है, 8 बिट्स। यानी कि अगर आपने यहां पर 32 बिट्स का मतलब है गाइस सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस ये हो गई मेरी टोटल कितने बिट्स, 32 बिट्स। अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो ये मेरी कितनी बिट्स हो गई टोटल, 32 बिट्स। इन 32 बिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। सो दिस इज लाइक योर ऑक्टेट 1, इट्स योर ऑक्टेट 2, एंड इट्स ऑक्टेट 3, एंड इट्स ऑक्टेट 4। गॉट इट? The every octet use range between 0 to 255. Every octet use range between 0 to 255। यानी कि हर ऑक्टेट में जो वैल्यू आएगी वो 0 से 255 के बीच की होगी, यानी कि 256 वैल्यू नहीं हो सकती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो वैल्यू होगी वो हर ऑक्टेट में कितनी होगी, बिटवीन 0 टू 255 ही होगी, 256 वैल्यू नहीं होगी। तो 0 टू 255 का मतलब है कि टोटल कितने आईपीस यहाँ पर हो गए, 256 हो गए। अगर आप 0 से कैलकुलेट करें तो 256 का मतलब गाइस ये होता है, बहुत लोग क्या करते हैं 1 से लेके 256 कैलकुलेट करते हैं। तो ईच एंड एवरी ऑक्टेट, हर ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो 0 टू 255 होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। सर सेकंड या एनी क्वेश्चन किसी का? अब इससे दूसरा कि यहाँ पे जो 000 लिखा है ना, इस 0 का मतलब ही क्या है, 0। और ये जो 111 का मतलब है, इसका मतलब क्या है, 255। यानी कि आपका आईपी 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर होगा, 255 पर आपका आईपी एंड हो जाएगा। दैट इज मीन 0 टू 255। यानी कि अगर आप 255 की बाइनरी निकालते हो, अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन आता है नंबर सिस्टम, तो अगर आप 255 की बाइनरी निकालते हैं तो 255 की बाइनरी निकालने के लिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ कि मेरे पास किसी भी वैल्यू का, यानी कि बिटवीन 0 टू 255 अगर आपको बाइनरी निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अगर आपको 255 की बाइनरी निकालनी है, या गिव मी द नंबर बिटवीन 0 टू 255, कोई भी एक नंबर दो एवरीवन। मेरे को एक नंबर मिला है 175, मुझे 175 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का मतलब है 0 टू 1, और ये जो 175 है ये मेरी कौन सी वैल्यू है, डेसिमल। तो यानी कि कभी भी आप जब आईपी मेंशन करेंगे तो डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा। यानी कि अभी तक आप जब भी प्रैक्टिकल्स करते आए तो हर सिस्टम पे इस टाइप का एक आईपी होता था, और आप इसको कॉपी करते थे और अपनी रिसोर्सेज को क्या करते थे, एक्सेस करते थे।
ये हमारी डेसिमल है, लेकिन कम्युनिकेशन जो होता है वो बाइनरी के बेस पर होता है। तो आपको हर आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप वीपीसी बना पाओगे, अदरवाइज वीपीसी बना नहीं पाओगे। तो मेरे को यहाँ पे अगर एक वैल्यू मिली है 175, दिस वैल्यू बिटवीन 0 to 255, तो अगर आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है कि आपको इसके लिए प्लस और माइनस आना चाहिए। लाइक 175, मैं इसमें से वो वैल्यू माइनस करूंगा जो या तो इसके इक्वल होगी या जस्ट छोटी होगी। तो 175 के इक्वल तो कोई नहीं है, जस्ट छोटी कितनी है 128, कितना बच गया, कोई बताएगा कितना बचेगा इस 20 20 30 47 47, तो 47 के इक्वल कोई वैल्यू है, जस्ट छोटी कौन सी है, ग्रेटर देन में ले नहीं सकता, या तो इक्वल लूंगा या जस्ट छोटी। तो माइनस करा 32, कितना बचा 15 माइनस 8 7 माइनस 4 3 माइनस 2 1 माइनस 1। तो गाइज मैंने जो यहाँ पे वैल्यू ली है वो एक वैल्यू मैंने कौन सी ली है, जो भी वैल्यू लूंगा वो वही 1 हो जाएगी, जो वैल्यू नहीं लूंगा वो मेरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट, ये मेरी आ गई बाइनरी। तो आपको किसी भी वैल्यू की बाइनरी निकालना आना चाहिए। सेम कि अगर मेरा 255 है तो 255 की बाइनरी क्या होगी गाइस, ये सारी वैल्यूज को अगर मैं कर देता हूं तो ये मेरी 255 की बाइनरी हो जाएगी। मेरी 192 की बाइनरी करें तो 192 का मतलब है कि 128 और 64 दोनों को करा 192 हो गया, बाकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी मेरी 0 हो जाएंगी। मुझे अगर लाइक 1 की बाइनरी निकालनी है सो 0 0 0 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी और आखिरी में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो राकेश सर, पहली बात, हाँ बताइए सर मेरे को तो सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा ये बाइनरी वाला कुछ भी। संदीप, सिंपल सी बात है कि नंबर सिस्टम को बाइनरी में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी कि 0 और 1 की फॉर्मेट में। तो आपको 0 और 1 की फॉर्मेट में करना है, तो ये मैंने एक यहाँ पे वैल्यू लिखी है, देखिए 128 वाली दिख रही है। हाँ ये दिख रही है सर। अब आपको ये वैल्यू जो भी नंबर आप ले रहे हो 0 to 255, मुझे बताइए संदीप कोई भी नंबर दो। 17। आपने मुझे 17 दिया, तो मैं इस 17 में से वो वैल्यू माइनस करूंगा जो या तो इसके इक्वल हो या जस्ट छोटी हो। तो इसमें से 17 के इक्वल कोई वैल्यू है 128 वाली लाइन में से? इसमें तो कोई भी नहीं है सर। छोटी कौन सी है 17 से? 17 छोटी सर, 16। 15 है। अरे 15 है 15 उसमें कहाँ तो। दिख रही है, 15 दिख रही है अच्छा कहीं, हाँ माइनस इसमें में? 16 है, 16 इसमें 16 है, तो ठीक है ठीक माइनस है, हाँ 16 16। कर दिया, कितना बचा? एक बच गया। अब एक के इक्वल एक में तो फिर एक ही है सर। है ना? हाँ। तो कितना बचा अब 0। 0, यानी कि हाँ। बाइनरी क्या आ गई, आपने 128 नहीं लिया 0 हो गया, 64 भी नहीं लिया 0 हो गया, 32 भी नहीं लिया 0 हो गया, आपने 16 लिया 1 हो गया। उसके बाद आपने 8 भी यूज नहीं करा, 4 भी यूज नहीं करा, 2 भी यूज नहीं करा और ये 1 हो गया। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने यही करा है, यहाँ पर मैंने ऊपर सबसे ऊपर वाली रो में क्या करा है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, मैंने एक 128 यूज करा था, तो मैंने 128 को 1 कर दिया, फिर 32 यूज करा था, 32 को 1 कर दिया, फिर 8 करा, फिर 4 करा, फिर 2 करा और फिर 1 करा। तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यू से यहाँ पे देखिए 64 को यूज नहीं करा तो वो 0 ही है, और 16 को यूज नहीं करा वो 0 है, बाकी सारी को मैंने क्या कर दिया है 1 कर दिया है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप जो 1 वैल्यूज हैं उनको आप प्लस करेंगे तो आपका 175 ही आना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये अगर आपको एक वीपीसी बनाना है तो आपको बाइनरी कन्वर्जन आना मैंडेटरी है। तो आप लोगों का टास्क ये होगा कि 0 to 255 हर वैल्यू की बाइनरी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? हाँ इज सर इट क्लियर है। क्लियर? यस सर। चलिए, क्लियर है सर, क्लियर है। दूसरा कि IPv4 कितनी बिट्स का है, 32 बिट्स, 32 यानी बिट कि का। अगर आपको आईपी मिलेगा तो आपको आईपी लाइक का 0.0.0.0/32 ये आपकी बिट्स है, यानी कि मैक्सिमम
32 फ्लोर ही आप बना सकते हो। एक बिल्डिंग में कितने फ्लोर बना सकते हो? 32 फ्लोर ही बना सकते हो। तो यहाँ भी कंडीशन है कि मैक्सिमम आप कितने बिट्स यूज कर सकते हो? 32 बिट्स। यानी कि आपको मैंने इसमें तो सब 30 तक करते हैं ओनली सर। करते हैं 30 तक, वो अलग है, बता के आ रहा हूं वो सुनो। 32 भी यूज होता है, रिजर्व है वो। गॉट इट माय पॉइंट? किसने बोला 30 तक करते हैं? नाम बताओ अपना। इतना अच्छा क्वेश्चन किसने करा है? पक्का बुक से पढ़ रहा है। सो गाइस 32 भी हम यूज करते हैं, डिपेंड्स कि अगर हमें सिंगल आईपी चाहिए तो हम 32 का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हर बिट्स यूज होती है। कुछ बिट्स रिजर्व करी गई हैं, बट हमारा है कि हम जो अपनी बिल्डिंग बना सकते हो मैक्सिमम कितने फ्लोर तक बना सकते हैं? 32। बट गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सिर्फ बिल्डिंग बनानी है 30 फ्लोर तक, आगे के 2 फ्लोर खाली छोड़ दो, हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हम परमिशन दें तो बनाना, अदरवाइज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर कि आपको जो फ्लोर बनाने हैं, और आप जब अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करें बनाना तो नीचे के 7 फ्लोर भी आप छोड़ दें। यानी कि नीचे के 7 फ्लोर आपको नहीं बनाने और ऊपर के 2 फ्लोर। यानी कि आप जो बिट्स यूज करेंगे वो कहां से कहां तक की करेंगे? 8 to 30। इज इट क्लियर? क्योंकि वो सारी बिट्स रिजर्व है कि आपको घर बनाना है तो पहले नीचे 7 मंजिल पार्किंग छोड़ो, उसके बाद अंटीलिया बनाओ और उस पर 2 हेलीपैड की जगह छोड़ो। समझ गए गाइस? तो Yes, sir. आपके पास टोटल 32 बिट्स हैं, और इन 32 बिट्स में से आपकी जो बिट्स यूज करनी है वो 8 to 30 यूज करनी है। बाकी सारी रिजर्व रखी गई है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। इज इट क्लियर एवरीवन? दूसरा 00 का मतलब है कि मैंने आपको रेंज बता दी थी कि हमारे पास एक ऑक्टेट में 0 to 255 हो सकती है। तो ये 00 का मतलब है कि मैंने एक 0 इस ऑक्टेट की लिए, डॉट के बाद फिर ये ऑक्टेट की 0 लिए, देन इस ऑक्टेट की 0 लिए, एंड देन इस ऑक्टेट की 0 लिए। इज इट क्लियर? 000 और स्लैश में मैंने क्या ले ली? अपनी बिट्स लिख दी। तो यानी कि आपके पास क्या है? आपके पास रेंज हो गई 0 to 255 और बिट्स कहां से कहां तक हो गई? 8 to 30। इज इट क्लियर? यानी कि आप चाहें तो 10.0.0.0 भी ले सकते हैं, /27 17 कर दिया, या आप यहाँ पे ले सकते हैं 192.10.15.12 10/24। तो आप कोई भी बिट्स यहाँ पे ले सकते हैं, ये सारे आपके क्या होंगे? आईपी एड्रेसेस होंगे। इज इट क्लियर गाइस? सर ये वाला Yes, रिपीट sir. कर दो बिट्स वाला एक बार। बिट्स का सर मतलब मैं ये ये कह रहा हूँ, /17/24 इनका क्या डिफरेंस मतलब ये होगा? ये 8 से 30 के बीच में ही बिट्स लिए है। आगे डिफरेंस क्या है वो अब आपको भविष्य में आने वाली क्लास में पता लगेगा, आधा घंटे के अंदर। अच्छा ठीक है। फिलहाल ये पता लगा है 17, 24 और 8 to 30 के बीच की बिट्स है। Sir, और ये it's a आईपी का, CIDR value ना? हाँ इसी को CIDR बोलते हैं। Okay. मैंने इस ऑक्टेट का 10 ले लिया, बाकी का 0 ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग लोगे ना, ये ले लिया, अभी आ रहा हूं रुको। या आपने क्या ले लिया? 192 यहां पे ले लिया, आपने इस वाले ऑक्टेट का क्या ले लिया? 10 ले लिया, इस वाले ऑक्टेट में 15 ले लिया, ये भी आपका आईपी हो सकता है, और इस ऑक्टेट का आपने क्या ले लिया? 10 ले लिया। समझ गए? ये 4 ऑक्टेट है। तो आपके आईपी इसी तरीके से चलेंगे, लेकिन वैल्यू जो होगी वो बिटवीन 0 to 255 ही होगी। 255 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम ऑक्टेट में, सारे ऑक्टेट में सेम ही वैल्यू हो, आपकी अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती है। तो ये और सर आपका सेम भी, आईपी रेंज और सेम भी हो सकती है, जो अलग हमारे भी हो ऑक्टेट सकती है, सेम भी हो सकती है वो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सेम भी हो सकती है। ठीक है। नहीं ना, उसका भविष्य बता रहा हूँ ना, अभी आगे चलेंगे ना, अभी फायदा नुकसान सब बताएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, अभी अपने माइंड में रखो, आधा घंटे की क्लास के बाद पूछना। अब गाइस सिंपल सा है नंबर सिस्टम्स। अगर मैं किसी को कहता हूं कि मेरे पास 20 टोकन्स हैं, तो उन 20 टोकन्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे दूंगा, और 20 कैंडिडेट को दिया, खत्म।
तो गाइस सबसे पहली बात कि हमारे जो आईपी से स्टार्ट होते हैं, गिव मी मिनट गाइस, तो गाइस सिंपल सा है। देखिए 10 का मतलब है कि आपका आईपी स्टार्ट हुआ 0.0.0.0 से। 0.0.0 का मतलब है कि आपका जो आईपी स्टार्ट होता है यहां से और खत्म कहां पर होगा 255 255 255 255। गॉट इट माय पॉइंट। जिसमें से मैं कहता हूं कि आपकी 7 मंजिल रिजर्व है। तो 7 मंजिल रिजर्व का मतलब है कि आपका अब जब आईपी रेंज स्टार्ट होगी तो जो पहला ऑक्टेट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आप अपना आईपी कहां से स्टार्ट करना चाहते हो। गॉट इट। तो आपने कहा कि हम अपना आईपी स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक 1 से, तो 1.0.0.0 ये आपका हो गया फर्स्ट आईपी। रेंज लिए ना हमने 0 to 255, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने ये बोला था। राकेश सर, ये पॉइंट। हाँ 8 और 30 वाला क्या कॉन्सेप्ट है सर ये बिट्स हैं। 8 to 30 का मतलब है कि 32 बिट्स हैं जिनमें से मैं सिर्फ 8 से 30 तक की यूज कर सकता हूँ, बाकी सब रिजर्व है। तो सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिजर्व है कौन सी नहीं है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो पता लग जाएगा ना, ऑलरेडी रिजर्व है, कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अच्छा वो कंप्यूटर करेगा ही ऑपरेटिंग नहीं। सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका ये। गॉट इन माय पॉइंट। अगर आप आईपी डालोगे भी ना तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो पहले से ही तो डिजाइन हमको करा हुआ है। तो पहले 8 से डिजाइन करा ज्यादा हुआ और है 30 से कि कम। 100 में 2 ही जीरो होंगी। 3 जीरो आप लगा के कोई नोट प्रिंट करेंगे, कोई दुकानदार एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसे, क्योंकि 1000 का नोट भी बंद हो गया है। संदीप क्लियर? तो 8 से ज्यादा और 30 से कम। बिल्कुल, मतलब 30 ठीक है तक सर, 8 ठीक। to 30। पर अब ये गाइस यहाँ वाला पे, जो है हाँ सर, ये बताइए। वाला हमारा सिर्फ सिर्फ 32 बिट के लिए है ना, सिर्फ ये वाला हमारा? 32 का ही है, इससे ऊपर है ही नहीं। अच्छा आईपी बिफोर है ही 32 बिट्स का। आप अच्छा जो अच्छा, ठीक है इंटरनेट सर। चलाते हो ना, सारे वो है जो भी 6। कम्युनिकेशन है वो सब आईपी के बेस पर है। सब इंटरनेट चला रहे हैं, बट किसी को ये नहीं पता कि इंटरनेट चल किसके थ्रू रहा है। वो आईपी के बेस पे चलता है। आपके सिस्टम से आईपी गायब कर दूंगा, इंटरनेट की आपकी कनेक्टिविटी गायब हो जाएगी। आपके मोबाइल फोन पे भी जो इंटरनेट चलता है उसमें भी आपके आईपी सेटिंग्स भेजते हैं, वो जीपीआरएस सेटिंग्स भेजते हैं। सब आईपी से कम्युनिकेशन हो रहा है। आपकी जो ट्रैकिंग होती है वो आईपी के बेस पर होती है। तो गाइज आपको पहली रेंज पता लग गई कि आपको आईपी कहां से स्टार्ट करने हैं, 1 से। अब आता है कि सर ये तो स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम कितने आईपी लग सकते हैं। तो गाइज यहां पर जो मैक्सिमम आएगा, तो 1 से तो स्टार्ट हो गया, तो 255 255 255 इतने आईपी आपके जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप कि आपके जो आईपी स्टार्ट होंगे 1.0.0.1 1.0.0.2 1.0.0.3, ये इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलेगा। जब ये आपका 1.0.0.255 पे हो जाएगा तो आप देखिए 4 ऑक्टेट फुल हो गया। तो फुल होते ही आपका नेक्स्ट आईपी हो जाएगा 10.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 10.0.1.1, फिर 10.0.1.2, और जब आपका सेकंड सर्किल फिनिश हो जाएगा देन आपका यहाँ पे क्या आएगा 10.0.1.255 हो जाएगा। तो फिर 10.0.1. सॉरी 1. 2 आ जाएगा सर। सॉरी 2.0। ये इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलेगा। कुल मिला के अगर आपने कभी ड्राइविंग करी है तो हमारी ड्राइविंग के अंदर अगर आप देखें मीटर, तो मीटर पे ये 4 सर्किल्स होते हैं और एक सर्किल ऐसा होता है जिसके अंदर मेरा सर मीटर चलते हैं। क्लास में से टोटल कितनी आईपी आती हैं सर, एलोकेट होती हैं? अभी रुक जा भाई, आ रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखते हैं कि लास्ट वाली जो हमारी गिरारी होती है, इसको हम गिरारी बोलते हैं, उसमें हमारा 0 to 9 चलता है। जब 0 to 9 होता है तो क्या होता है, यहाँ पर 1 किलोमीटर हो जाता है, यस और नो संदीप? फिर 0 to 9 चलेगा तो 2 किलोमीटर हो जाएगा, 0 to 9 चलेगा 3 किलोमीटर हो जाएगा, यही होता है एवरीवन। अब जब ये वाला 9 हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वाले कॉलम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यस और नो? इसी तरीके से चलते हैं।
इसी तरीके से ये जो आपके 0 to 255 आईपी हैं वो चलेंगे। क्लियर द पॉइंट? यानी कि अगर आप देखें कि 3 times 255 करेंगे तो आप 1,67,77,216 आईपीज यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यानी कि आपके पास मैक्सिमम कितने आईपी हैं? 1,67,77,200 इतने आईपीज आपके पास है। वो भी कितनी रेंज में? सिर्फ अभी एक वाली रेंज पर है। और आपके पास कितनी रेंज है? 0 to, यानी कि 1,67,00,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 255 से, तो कितने आईपीज हो गए? इतनी जनसंख्या नहीं है हमारे देश की, वर्ल्ड की। समझ में आया गाइस कितने आईपीज हैं हमारे पास? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन कि ये कैसे आया 1,67,77,000? ये तो सर आपने कैलकुलेशन कर ली होगी इसके पहले ही। ये इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं। 256, एक ऑक्टेट में 256 है ना, 0 to 255। 256 को मल्टीप्लाई करो 256 से, और फिर जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर 256 से। 1,67,00,000 हो जाएगा। पहले ऑक्टेट में तो 1 ही लिखा हुआ है ना। गॉट इट माय पॉइंट? या पहले ऑक्टेट में आपके पास, पहले में तो आपने रेंज ले ली, बाकी कितने ऑक्टेट बचे? 3 ऑक्टेट में कितनी 0 बिट्स हैं टोटल? 24। 2 to the power 24 कर दो तो भी आपकी वैल्यू वही आएगी, 1,67,77,216। इज इट क्लियर? बट आपको कितने आईपी चाहिए? हमें कितने आईपी चाहिए? 175 175। तो क्या आपको 175 आईपी है तो आपके 1,67,00,000 आईपी का ग्रुप लाओगे? नो लाओगे? सर। नहीं लाओगे ना। चलिए तो अब बताते हैं कैसे लाएंगे। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सबनेटिंग। विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग यू कैन जस्ट फाइंड आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग आईपी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबनेटिंग। आपको पता लग गया कि मेरे पास जो टोटल रेंज है वो 0 to कितनी है? 255 है। हर रेंज में मेरे पास जो आईपी है वो कितने हैं? 1,67,77,216। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्लास ABCDE नहीं बता रहा हूँ। रीजन है कि जिसने भी क्लास ABCDE के थ्रू करा है वो ऑलवेज आईपी एड्रेसिंग में कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसने मारा हुआ है रट्टा, और जो भी रट्टा मारेगा वो 200% वीपीसी तो नहीं बना पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्लास लेस, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी क्लास का ABCD का नाम ही नहीं लिया। आप लोगों ने पढ़ी होंगी क्लास ए होती है, बी होती है, सी होती है, डी होती है। मैं यहाँ पे आपको वो चीज बता ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्लास लेस। इज इट क्लियर? तो और मैंने यहाँ पे टोटल आपको जो बिट्स बताई थी वो कितनी बिट्स बताई थी? 32 बिट्स। लेकिन 32 बिट्स में से मैंने आपको बताया था कि आप जो यूज कर सकते हैं वो कौन सी यूज कर सकते हो? 8 8 to से लेकर 30 तक। 30 बिट्स ही आप यूज कर सकते हो। सेम है। अगर मैं आपको बात करता हूं रेंज में, तो रेंज भी आप जो है सिर्फ 0 to 2 to 3 ही यूज कर सकते हो। बाकी की सारी जो रेंज है वो क्या है? रिजर्व होंगे सर। इज इट क्लियर? यानी कि आपको अगर आईपी चाहिए तो आप 0 to 2 to 3 रेंज कोई भी यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? सर ये आईपी रिजर्व कौन करता है सर? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है सर। इंडियन गवर्नमेंट ने रिजर्व करा हुआ है कि किस एरिया में आपको जाना है, किस एरिया में नहीं जाना। यस और नो? ठीक है सर। करा हुआ है, नहीं करा हुआ? नहीं है तो कभी जम्मू कश्मीर में जाकर देख लेना। हाँ जी सर, नेटवर्क चले जाते हैं वहां पर। क्लास के अकॉर्डिंग आती है आपको? पहले बताओ आती है नहीं आती? चलो यहाँ पे एक आईपी बता रहा हूँ, 192.168.1.0 है। रुक जाओ ना, /24 10.0.0./24 और लाइक 172.168.0.0/24। इसमें से कौन सा सही है? सारे सही है या सारे गलत हैं? कोई एक सही है?
सॉरी, बताओ सर गाइस। स्लैश तो नहीं, सर स्लैश तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। गाइस बताइए कौन सा सही है। सेकंड वाली तो गलत ही है सर। सेकंड वाली सर गलत है फर्स्ट एंड थर्ड क्योंकि सही है। पहला वाला जो है वो क्लास सी का आईपी है, दूसरे वाला क्लास ए का है, और तीसरे वाला क्लास बी का है। दूसरे जब आप वाली मुझे आईपी गलत है सर। सर 3 ऑक्टेट है सेकंड वाले में सर। कोई नहीं, इसको मैं 0 कर देता हूँ। तीनों प्राइवेट आईपी है। तीनों प्राइवेट पब्लिक छोड़ो, इनमें से ये तीनों आईपी सही है या गलत है, मुझे ये बताइए। सर इसमें से गलत एक है। गलत है सर। सर हमारे तो खुल ही नहीं रही, गलत है सर ये। गाइस एक्चुअली मैं ना सबसे बड़ी वैसे तो प्रॉब्लम मैं सर आपको यहाँ सारी पे ठीक बताता है। हूँ क्या है, कि अगर आपको पता हो कि जिसने भी क्लासेस वाइज सबनेटिंग पढ़ी होगी उसको ये पता है कि क्लास ए के अंदर /8 होता है, क्लास बी के अंदर क्या होता है 16 होता है, और /C के अंदर क्या होता है 24। मैंने यहाँ पे तीनों आईपीस के साथ 24 लिखा है, तो मैं ये पूछूं ये सही है या गलत है। तीनों गलत हो जाएंगे सर। सारी एक सही सही होगा, है। दो गलत सारी होगा। सही फर्स्ट है। वाला ठीक है सर, फर्स्ट वाला ठीक है, बाकी उस दो केस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट क्लास सही वाला है। सही है सर। सर मैंने तो सर सबनेटिंग ही नहीं पढ़ी, तो इसलिए मुझे आइडिया ही नहीं सर इसका। सर सबनेटिंग तो मैं तीनों बताई सही नहीं है। ना, सबनेटिंग अभी बताई नहीं है मैंने, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ। तो गाइस 90% स्टूडेंट का आंसर होगा कि पहले वाला सही है, क्योंकि पहला वाला जो 192 है वो क्लास सी की रेंज में आता है, और क्लास सी में जो स्लैश होता है वो ऑलवेज 24 ही होता है। लेकिन दूसरा वाला जो है वो क्लास ए का आईपी है 10, जिसके जो /24 ना होके क्या होता है 8, बट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 24। दूसरा क्लास बी में से आता है 172, जिसके ऑलवेज होता है /16, बट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 24। इसका मतलब क्या है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि पहले वाला सही है और दो गलत हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तीनों सही हैं, क्योंकि अगर आपको क्लास लेस पता होता तो आप इसका आंसर देते तीनों सही हैं। और जब आप रियल टाइम इंडस्ट्री में जाएंगे तो याद रखना गाइस, ऑलवेज क्लास लेस आईपी ही आपके यूज होते हैं, क्लास फुल आईपी कोई भी यूज नहीं करता। इज इट क्लियर। यस सर। सर क्लासलेस आईपी क्या होता है मतलब? क्लास लेस का मतलब है कोई भी आईपी उठा लो और कोई भी सबनेट उठा के दे सकता है। क्लास लेस का मतलब है कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम वहां पे सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं, इंडिया। और जब इलेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी अपनी कॉम बताते हैं। वो हो गई क्लासेस। संदीप सर ये तो एग्जांपल समझ नहीं आया सर, ये चल तो एग्जांपल समझ समझाता नहीं आया सर। हूं। क्लासेस का मतलब ये है, क्लास लेस का मतलब है कि आपको कोई भी क्लास दे सकता है और कोई भी सबनेट दे सकता है। आपको अपना आंसर चाहिए, मुझे इससे मतलब नहीं है मेरा आईपी कहां से आ रहा है, मुझे आउटपुट से मतलब है। गॉट इट माय पॉइंट। एक होता है कि क्लासेस वाइज, कहते हैं ना आजकल पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम ये अलग अलग डिवाइड कर रखा है, मैं इस क्लास से आ रहा हूं, मैं इस कौम से आ रहा हूं, मैं इस कौम से आ रहा हूं। वो गलत है, क्योंकि अगर आप उस कौम के हिसाब से चलेंगे या आप क्लासेस वाइज चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं आके स्टक हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जब हम एक साथ चलते हैं कि भाई हम सब एक ही कौम है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब लोग फिर इक्वली काम करेंगे और इक्वली बातें करेंगे। अभी क्या हो रहा है, तेरा और मेरा हो रहा है। इसीलिए यहां पे क्या है कि जिसको सबनेटिंग पता है वो बोलेगा सही है आंसर, जिसको सबनेटिंग नहीं पता वो बोलेगा गलत है आंसर। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहां पे क्या है, जिसको सबनेटिंग नहीं पता उसने बोला कि /24 गलत है, और जिसको पता है वो बोलेगा 24 सही है। तो ये हो गया क्लासेस का डिफरेंस। गॉट इट। लेकिन जिसने एक स्टैंडर्ड लाइक मिलिट्री की ट्रेनिंग एक स्टैंडर्ड है, वो बोलता है मैं आर्मी का बंदा हूं। आर्मी वाला कभी अपनी कौम नहीं बताता है, बताता है वो नहीं बताता। अब वो किस घर से आता है, किस कस्बे से आता है, हमें लेना देना नहीं है, हम उसे बोलते हैं आर्मी मैन है, यस और नो। और उसको काम से हम जानते हैं, आर्मी वाले का काम हमें पता है। तो मुझे भी यहां पर सबनेटिंग क्लास लेस का मतलब है मुझे नहीं पता कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो,
मैंने आपको ये काम दिया है, दैट्स इट, आपको वो काम करके देना है। क्योंकि आईएसपी से जब आप समान आईपी लेने जाएंगे तो वो आपको किसी भी क्लास का आईपी दे सकता है। आप कह रहे हो नहीं मुझे क्लास सी में से चाहिए, आईएसपी कह रहे हैं मेरे पास क्लास सी के आईपी खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? बगैर लिए आ जाओगे वापस? घर वालों ने बोला कि बाहर मिर्ची लेके आनी है, तो आप जिस शॉप से लेके आते हो उसमें मिर्ची खत्म हो गई, तो क्या दूसरी शॉप पे नहीं जाओगे मिर्ची लेने? यस और नो? कोई बता दो ऐसा है जो नहीं जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अगली बार वो सब्जी खाने लायक नहीं बचेगा अपने घर में। तो चलिए गाइस, अब बैक टू सर आते हैं। आईआईटी दो आईआईटी प्रोवाइड करता है ना सर? आईएसपी नहीं, आपको एक्चुअली में आईएसपी से भी पहले होता है आईना। तो आईना हमें आईपी प्रोवाइड करता है, आईना से खरीदते हैं आईएसपी और आईएसपी हमें देते हैं। लाइक आपने एयरटेल का कनेक्शन लिया तो एयरटेल आपका क्या है? आईएसपी हो गया। अब जब भी आप इंटरनेट लेते हैं तो वो आपको आईपी भी देते हैं। तो आईएसपी मतलब एयरटेल के पास आईपी कहां से है? तो ये आपका आईना देता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड जो आईपी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो आईना करता है। और आईना को पता है कि मैंने कौन से आईपी किस कंट्री में किस आईएसपी को एलोकेट करे, और आईएसपी को भी पता है कि मैंने ये आईपी किस यूजर को एलोकेट करा है। वो सब रिकॉर्ड रहते हैं। लाइक कि मैंने 1 लाख आईपी संदीप को दे दिए, मैं आईना हूं, मैंने 1 लाख आईपी संदीप को दे दिए, 1 लाख आईपी पीयूष को दे दिए, तो मैं अपने पास रेंज रखूंगा ना कहां से कहां तक के आईपी इनको दिए। अब संदीप किस किस को देगा तो संदीप भी तो अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। यस और नो? जो आईपी मैंने संदीप को दे दिया मैं किसी और को नहीं दे सकता, ये मेरा रूल है। क्योंकि यूनिकनेस तभी आएगी, और यही यूनिकनेस क्या करेगा? संदीप भी एप्लीकेबल करेगा कि वो भी अगर आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सेम आईपी दो लोगों को नहीं दे सकता। सेम आधार कार्ड दो लोगों के हो सकते हैं, सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी, सेम पैन कार्ड, अगर हो जाएंगे तो क्या होगा? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम्स है वो आईपी के बेस पे बनाया गया है कि किसी भी यूजर को अगर आईपी जाएगा तो वो कौन सा आईपी होगा? यूनिक आईपी होगा। और आईपी के साथ मैक भी काम करता है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो हमारे सिस्टम का लैन कार्ड होता है, उसकी आईसी जो होती है, उसकी आईसी का जो आईडी होता है वो मैक एड्रेस है। तो ये दो चीज मैप्ड होती हैं कि किस पर्टिकुलर सिस्टम से ये आईपी के थ्रू मेल शूट करी गई है। तो कोई भी मैसेज जब भी हमारे मोबाइल फोन से या हमारे कंप्यूटर से सेंड होता है किसी दूसरे कैंडिडेट को, तो हमारे कंप्यूटर की आईडी प्लस हमारे कंप्यूटर का आईपी, वो दोनों उस मैसेज के साथ एड ऑन होके जाता है, जिसके बेस पे हम ट्रैक करते हैं कि ये जो मैसेज है पर्टिकुलर किस लोकेशन से, किस कंट्री से और किस सिस्टम से भेजा गया है। बताइए क्या क्वेश्चन था? मेरे पास एक सिस्टम है, उसकी आईपी है एंड मेरा सिस्टम को टूट गया, खराब हो गया, जल गया। आईपी चेंज कर सकते हो? नहीं, चला गया तो वो जो आईपी है अब मैं दूसरा सिस्टम लूंगा, अब मेरा उस आईपी से तो कोई रिलेशन है नहीं, यूज कर लो सेम आईपी। आप बिल्कुल कर सकते हो। आपका मोबाइल टूट जाए, आप नंबर दूसरी सिम में नहीं डाल सकते। ये मोबाइल है, इसकी आईपी है। आईपी मोबाइल की नहीं होती, आईपी कभी भी मोबाइल की नहीं होती, सिस्टम का कोई आईपी नहीं होता, सिस्टम का मैक एड्रेस होता है। आपकी IMI आईडी होती है ना इसमें मोबाइल में, वो इसकी आईडी है मोबाइल की। वो सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है, जिसकी सर्विस आप यूज कर रहे हैं ना, तो उसने एक आईडी आपको दी है कि आपका रिकॉर्ड मैं इस आईपी पे मेंटेन कर रहा हूं। हाँ, वो यूनिक है, वो चला गया तो वो एक फोन का एक ही होगा वो। हाँ, नहीं नहीं हो सकता ना, नहीं होगा ना, क्योंकि आपके फोन उसी की आईडी के बेस पर ही ट्रैक होते हैं। हर सर्विस प्रोवाइडर यूनिक आईडी बना के देता है हर मोबाइल फोन की। यस और नो एवरीवन? इसको आप यस सर, यस सर। क्या बोलते हैं? IMID जो भी होती है। नाउ गाइस, तो चलो बैक टू आते हैं। सो अब आता है कि ये 175 आईपी कैसे फाउंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप कितना है? 1,67 लाख। अब आते हैं बिट्स का गेम। अब आपको आएगा कि बिट्स का क्या है। विद द हेल्प ऑफ बिट्स फाइंड आईपी एड्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। जब ये लोग कह देंगे भाई 12 बजे क्लास है आपकी, तो ये 12 बजे तो खत्म होगी नहीं, ये तो अभी स्टार्ट ही हुई है 11 बजे, तो ये टॉपिक बताऊंगा तभी खत्म हो गया। आप जा सकते हो।
आ जाना क्लास के बाद, मैं शाम तक हूँ यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ बिट्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बिट्स, यानी कि ये जो बिट्स है 8 to 30, जिसको गाइस हम बोलते हैं CIDR, जिसको क्या कॉल करा जाता है? CIDR। विद द हेल्प ऑफ CIDR फाउंड IP as per the requirement। सर CIDR की फुल फॉर्म क्या होगी सर? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। गॉट इट? तो यस सर। with the help of CIR you can found as per the requirement। तो गए सिंपल सा है कि मैंने यहां पर एक रेंज ले ली, सपोज करो 10.0.0.0 और स्लैश मैंने दे दिया 8। 8 का मतलब क्या है? तो 8 का मतलब है गाइस यहां पर कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स क्या कर लिए हैं? ऑन कर लिए हैं। टोटल कितने बिट्स होते हैं? 32। तो ऑफ कितनी बिट्स हो गई? ऑफ कितनी हो गई संदीप? 24। 24 6 24 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? फाउंड IP। अब ये जो 1 है ना, इन 1 को हम बोलते हैं नेटवर्क बिट्स, और जो 0 है उनको बोला जाता है होस्ट बिट्स। यानी कि दिस इज माय नेटवर्क और दिस इज माय होस्ट बिट्स। तो यहां पर हमारे पास नेटवर्क बिट्स कितनी हो गई? 8 नेटवर्क बिट्स हो गई 8, और होस्ट बिट्स कितनी हो गई? 24 24। 24। तो होस्ट बिट्स को हम गाइस ऑफ बिट्स भी बोलते हैं, और नेटवर्क बिट्स को हम ऑन बिट्स भी बोलते हैं। गॉट इट द पॉइंट? यस सर। इतना क्लियर हुआ? अब आपको फाउंड IP एड्रेस करने हैं। तो IP एड्रेस फाउंड करने के लिए एक फॉर्मूला है 2 to the पावर नंबर ऑफ, मैंने अपना चेंज कर दिया फॉर्मूला, नंबर ऑफ बिट्स। तो हमारे पास कितनी ऑफ बिट्स हैं? 2 to the पावर ऑफ 24 20, और 24 को अगर मैं 2 to the पावर 24 करूंगा तो 1,67,77,216 IPs आएंगे, और मुझे कितने चाहिए? 175। यानी कि तो बहुत ज्यादा है। यस और नो? इज इट क्लियर? कैसे आए संदीप? सर 2 की पावर 24 इतनी आएगा सर? ये हाँ 167। जी, इतना ही आएगा। हम 125 मल्टीप्लाई यूटिलाइज कैसे करेंगे सर? क्या चीज? आप इसको करिए 2 2 दूनी 125 कैसे 4। यूज करेंगे इतने में सर? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। क्या कहा? दोबारा कहने दिए। मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ तो हमारी IP 1 करोड़ में आ रही है, हमें चाहिए 1 सर। अरे तो अभी आ रहा हूं ना, अभी तो एक ही तो बिट यूज करी है, अभी तो 30 तक की बिट है। वही तो समझाना चाह रहा हूं आपको। 8 नंबर बिट्स अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास ग्रुप कितना आता है? 1,67,00,000 का। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो 8 तो हमारे ज्यादा। अब मैं 10.0.0.0/16 यूज करता हूं। 16 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी ऑफ बिट्स हैं अब? सर 8 सॉरी 16 तो हो गई, ऑफ हो तो, गई, और 16 ऑन हो गई। तो चलिए हमें जो IP मिलते हैं वो ऑफ से मिलते हैं। 2 to the पावर 16 करता हूं, तो अब कितने हो गए? 65,536 IPs। हमें कितने चाहिए थे? 175। यानी कि अभी भी हमारे पास ज्यादा है। यस और नो? चलिए अब हम चलते हैं लाइक 10.0.0.0/22 ले लेता हूं मैं। 30 तक बिट्स है ना हमारे पास, मैं 22 ले लेता हूं। 22 का मतलब क्या हुआ कि ये ऑन है 22 बिट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी हो गई? 12। सर 1 2 16 हो गई। 3 16, और 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई? हो गई सर, पूरी हो गई। 22 हो गई। अब डबल 0 0 अब डबल डॉट जीरो कर दो। 1 हाँ 2 ठीक 3 है। 4 5 6 7 8। अब कितनी बिट्स ऑफ हैं? सर ऑफ तो हो गई 10। 2 to the पावर 10, तो कितना आएगा 10। गाइस? 1024।
तो दूनी 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। समझ गए? क्लियर? क्लियर। 10 बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1024 ही आएगा। तो अगर आपका 22 पे 22 पे कितनी आ रहा है 1024, 23 पर 9 बिट्स ऑफ हो जाएंगे, 2 to the power 9 करूंगा तो 512 आएगा। 24 पर 256, 23 25 पर 128 आईपीस और 26 पर 64 64 आईपीस, 27 पर 32, 28 पर 16 16 एंड 29 पर 4 4 कितना आ रहा है 8 4 4 अच्छा 8 और 30 पर 4 4। क्लियर? अब पता लग गया आईपी कैसे हो रहे हैं, बिट्स के बेस पर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप मार्केट में सब्जी लेने गए हो और सब्जी आपने ली 28 रुपए की, 28 की ली ना, गवर्नमेंट ने 28 की करेंसी छापी है, प्रिंट है हमारे पास 28 की। या तो आप क्या करोगे, उसको चिल्लड़ इकट्ठी करके दोगे, यही ऑप्शन है, या आप उसको 50 रुपीज का नोट दोगे, या 100 का दोगे, या 500 का दोगे, या 2000 का दोगे, या आप 10 के करके 3 नोट दोगे, यही दोगे ना। सिंगल करेंसी तो 30 रुपीज की नहीं है ना। इसी तरीके से हमारे पास जो आईपी के ग्रुप्स हैं वो इस लैंग्वेज में है। या तो आपको मिनिमम 4 आईपी मिलेंगे, या 8 मिलेंगे, या 16 मिलेंगे, या 32 मिलेंगे, या 64। 175 आईपी मेरे को नहीं मिलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि 175 का ऐसा कोई ग्रुप ही मेरा नहीं बना। तो मुझे अगर 175 आईपी चाहिए तो अगर मैं 128 आईपी लेता हूं तो ये काफी कम हो जा रहे हैं, और मैं 512 आईपी लेता हूं तो ये काफी, तो मैं कौन से आईपी यूज करूं? सर तो 24 अगर मैं 25 के बीच तो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 256 आईपी एड्रेस का ग्रुप लूंगा। इज इट हाँ क्लियर? यही वाला। तो यहाँ पर मेरे जो आईपी चाहिए 175 चाहिए, तो मेरी कंपनी ने बाय करे आईपी 10.0.0.0/24, यानी कि कितने आईपीस बाय करे 256। क्लियर हुआ कैसे आया ये? इतनी बड़ी कहानी एक लाइन लिखने के लिए 1 घंटा मेरा चला गया। अब पहले डेवलपर को कितने आईपी चाहिए 100। अब फिर से आप यहां पे आओ, मेरे पास 100 आईपी का ग्रुप ही नहीं है। मेरे पास या तो 64 है, या 256 या 128 है। तो मेरे को जिसको 100 आईपी चाहिए, सिंपल सा है, अगर किसी को मेरे को 170 रुपीज देने हैं, या तो मैं क्या करूं, उसका 200 की करेंसी दूंगा, या 500 की करेंसी दूंगा। तो आप इंडियन हो, 500 तो दोगे नहीं। तो अब आते हैं 200। अब 200 रुपए की आप करेंसी दे सकते हो, कहते हो यार 30 रुपीज बाद में मुझे दे देना, मैं खुद सामान ले जाऊंगा, ये बोलेंगे अगर चेंज नहीं है। या आप उसको चिल्लड़ करा के दोगे। तो आजकल का इतना बुरा हाल है, कोविड के बाद तो पैसे किसी की जेब में नहीं है, तो चिल्लड़ कराना भी भूल जाओ, और ऑनलाइन यहाँ पे चलता नहीं है। ठीक है ना? तो सिंपल सा है गाइस कि अब मुझे 100 आईपी चाहिए, तो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 100 आईपी चाहिए, या तो आप 3-4 ग्रुप जोड़ के 100 आईपी कर लो। लेकिन क्या है कि अगर वो कहता है कि अगर आप कोई भी ग्रुप लेते हो तो उस ग्रुप में से 5 आईपी रिजर्व हो जाएंगे। कितने आईपी रिजर्व हो जाएंगे आपके? 5 आईपी। अब अगर आप 100 आईपी पूरे भी करते हैं, लाइक 64 प्लस आपने ले लिया 32, उसके अलावा आपने और भी एड ऑन करके आपने अपने 100 आईपी बना लिए। तो अगर आपने 4 ग्रुप बना के 100 आईपी बनाए तो 20 आईपी तो आपके चले गए। और एक आईपी की कॉस्ट मैं कहता हूं अगर 1000 रुपए है तो 20,000 रुपए तो ये गए। यस और नो? जो आईपी आप यूज भी नहीं कर पाओगे। प्लस इनको कम्युनिकेट कराने के लिए, एक ग्रुप को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको राउटर भी लेना पड़ेगा, एक डिवाइस, मीडिएटर डिवाइस भी चाहिए जो डिफरेंट आईपी को क्या कराएगा, और उस डिवाइस की कॉस्ट 1 लाख रुपए से ऊपर है। तो अब आप अपने 2 या 3 ग्रुप कैलकुलेट करा रहे हैं तो 1 या 2 डिवाइस आप खरीदोगे, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है अगर आप डिफरेंट ग्रुप लेते हैं। तो बेटर है कि क्यों ना मैं 20 आईपी 25 आईपी एक्स्ट्रा ले लूं जो फ्यूचर यूज में मेरे काम आ सकते हैं। यस और नो? आपके घर सब्जी भी बनती है तो एक्स्ट्रा ही बनती है, कम बनती है?
बता दो भाई। सर हमारे तो बराबरी बनती है। मतलब बनती नहीं है तुम्हारे यहाँ। तो जिसके जो कहते हैं ना बराबरी बनती है, तो समझ जाओ उसके यहाँ बनती नहीं है। वो कहता है पड़ोसी के यहाँ बन गई, वहीं से एक कटोरी ले आओ, क्योंकि वही बराबर रहती है। इज इट क्लियर एवरीवन? लॉजिक कुछ समझ में आया? तो अब मुझे अगर यहाँ पर 128 आईपी है, यानी कि 25, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि मेरी रेंज क्या है, 10.0.0.0 की है। तो 10.0.0 में से सबसे पहले मैंने /24 दिया, तो मतलब आईएसपी ने मेरे को 256 आईपी दे दिए। 256 आईपी का मतलब है कि आईएसपी ने मुझे 10.0.0.0 से लेके 10.0.0.255 आईपी दे दिए, और ये टोटल कितने आईपी हो गए? 256। इज इट क्लियर गाइस? 256 आईपी। अब वो आगे की चेन नहीं चलेगी, मैंने उस चेन को ब्रेक करके दे दिया है कि मेरे पास 1,67 लाख है, उसमें से पहले 256 आईपी उठा के मैंने आपको दे दिया। कुल मिला के आप गए दुकान वाले के पास, उसके पास 100 किलो की बोरी है चीनी की। अब आपको 1 किलो चाहिए, तो उसमें से 1 किलो चीनी तोल के आपको दे दी, तो उसके पास अब 99 केजी बच गए। अब उसको किसी और को चाहिए 5 केजी, तो उस बोरी में से 5 केजी उसको दे देगा। गॉट इट? तो इसी तरीके से आईएसपी ने अपनी एक रेंज उठाई, और उस 1,67 में से आपको कितने आईपी दे दिए? 200। और उसने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लिया कि आई एम गिव द आईपी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन 0 to 255। उसको रेंज पता लग गई। अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो रेंज किसी और को नहीं दे, क्योंकि उसके स्टॉक में ही नहीं है वो रेंज। जो टोकन आपको दे दिया वो टोकन दोबारा किसी और को मिल सकता है। क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर, यस सर। गाइस नाउ कि अब वो कहता है कि 256 में से मैं इसको आईपी दे रहा हूं, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 100। तो वो कहता है ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, अब दोबारा से सबनेटेड करता हूं, और मैंने दे दिया 10.0.0.0/25। और 25 पर मुझे पता है, कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है, शॉपकीपर को आप नहीं बताते हो कि अगर 500 की करेंसी देनी है तो कितना रिटर्न करना है। शॉपकीपर को यह भी पता है कि 500 रुपए में कितना सामान देना है। यस और नो? आप तो नहीं बताते ना। आप किसी भी शॉप पे जाइए और वहां पे आप 88 रुपीज का सामान लो और 100 रुपीज दो, तो वो आपको 12 ही लौटाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि 100 रुपए में मुझे कितना सामान। तो कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है कि /25 पे कितने आईपीस को कम्युनिकेट कराना है। ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से हो रखी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को पता है कि A to Z ही होता है, Z के आगे है ही नहीं कुछ। यस और नो एवरीवन? आपको भी पता है ना कि देश कहां से स्टार्ट हो रहा है और कन्याकुमारी तक ही है, उससे आगे क्या है हमें भी पता, मैं तो गया नहीं हूं। उससे आगे हो तो तुम्हें पता होगा। अब 25 का मतलब है कि कितने आईपीस आ रहे हैं 25 पे? 128। यानी कि 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा, 10.0.0.127 पे खत्म हो जाएगा। और 0 to 127 का मतलब कितने आईपीस हो गए? 128। सिंपल सा है, अगर 128 पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट ग्रुप किससे स्टार्ट होगा? 127 पे खत्म हुआ है तो 128 पे। मैंने अगर टोकन नंबर 5 किसी को दिया था, नेक्स्ट तो टोकन 6 ही दूंगा ना। तो 128 पे मेरा पहला ग्रुप खत्म हुआ। अब आईएसपी के पास आप दोबारा गए, तो वो आपको कहां से देगा? जहां से खत्म हुआ उससे आगे की रेंज ही तो देगा। बट इसी तरीके से मेरी कंपनी ने क्या करा, 256 में से 128 आईपीस को दे दिए। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 आईपी की। तो 50 आईपी के लिए कौन सी बिट यूज करूं गाइस? 26। 6। सो नाउ चलते हैं, यहाँ पे मैंने यूज करा 26। कितने आईपीस आ रहे हैं? तो 10.0.0.127 से लेकर, और मैंने यहाँ पे ले लिया 191। 128 से लेंगे ना, 127 से लेंगे। 128 से लेके 191, ये मेरे 64 आईपीस मैंने यहाँ पे क्या लिए? ले लिए। यानी कि मेरी कंपनी ने पहले 128 आईपी किसको दे दिए? इसको दे दिए। और 64 आईपी किस ब्रांच को दे दिए? अब मेरी नेक्स्ट ब्रांच है जिसको आईपी चाहिए, तो कौन सी बिट यूज करूं कि उसको 25 आईपी मिल जाए? 27, क्योंकि 64 अगर मैं देता हूं तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो चलिए, अब अगर ये 128 पे खत्म हुआ तो स्टार्ट कहां से होगा?
191 पे खत्म हो रहा है तो 192/27। इसका मतलब क्या है, आईपी कहां से कहां तक है, 10.0.0.0 से लेकर 190 10.0.0.192 से लेकर 223 तक के तीनों ब्रांच को आईपी हो गए। अभी भी मेरे पास आईपी बचे हुए हैं कहां से कहां तक के, 223 से लेकर 255 तक के, जो मैंने किसी को नहीं दिए। फ्यूचर पर्पज में मैं किसी और को ये आईपी एलोकेट कर सकता हूं। मिल गए आईपी गाइस? यस सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, पहले इतना मेरे से पूछ ले। किसी भी ग्रुप का ऐसा भी तो होता है ना कि पहली आईडी और लास्ट आईडी यूज नहीं करते। हर ग्रुप में से 5 आईपी रिजर्व कर रहा है, अभी आ रहा हूं, पहले ही बता दिया था। अब गाइस यहाँ पर जो आपके 128 आईपी हैं, इनमें से AWS 5 आईपी रिजर्व करता है। हम अजूरे क्लाउड यानी कि AWS क्लाउड या कोई भी क्लाउड कर रहे हैं, जब आप ऑन प्रेमाइज करते हैं तो वो सिर्फ 2 आईपी रिजर्व करता है, ठीक है। और 2 नहीं होते वहां पर भी 5 ही आईपी रिजर्व है, लेकिन वो यहाँ पर क्या है, हर ग्रुप में से 5 आईपी रिजर्व करेगा। 5 आईपी कौन से रिजर्व करेगा, लाइक यहाँ पे मेरे जो आईपी है वो 10.0.0 से लेकर 127 तक है। मैं एक ग्रुप का बता रहा हूँ, आप सेम ग्रुप के सेम। यहाँ पर एक पहला आईपी 10.0.0.0 ये इसको रिजर्व करेगा नेटवर्क के लिए। गॉट इट एवरीवन? यानी कि आपका जो आईपी ग्रुप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट? लाइक कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो ग्रुप में मैंने कितने मेंबर करे, 20, तो मैंने ग्रुप का नाम दे दिया। इसी तरीके से ये मेरा ग्रुप आईडी है 10.0.0.0 यानी कि कहां से आपका स्टार्ट हो रहा है और एक कहां पे आपका खत्म होगा। तो 10.0.0.127 पे मेरा खत्म हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर आप ये आईपी अपने कंप्यूटर में एड ऑन करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कंप्यूटर ओएस ना तो नेटवर्क आईपी को एक्सेप्ट करता है और ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी को एक्सेप्ट करता है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, इनका कुछ तो यूज केस होता होगा ना सर, फिर क्या चीज? कुछ तो यूज केस होता होगा इनका भी। नेटवर्क आईपी आपका होता है जब हम ग्रुपिंग करते हैं। लाइक मैंने अगर ये नेटवर्क आईपी अलाउड करा तो इसके अंदर के सारे आईपी अलाउड हो जाएंगे। यानी कि मुझे ये 127 आईपी पर इंटरनेट चलाना है, तो मैं एक एक आईपी की एंट्री नहीं दूंगा, मैं नेटवर्क आईपी की एंट्री पे परमिशन दूंगा, ऑटोमेटिकली वो सबको मिल जाएगी। गॉट इट? ये आपकी ग्रुप आईडी है। इज इट क्लियर? तो ग्रुप आईडी कभी भी कहीं यूज नहीं होती है, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है कि मेरे अंदर कितने मेंबर्स हैं। गॉट इट? लाइक आपकी बिल्डिंग का एड्रेस J4 123, उसके बाद फ्लोर ABCD, तो कैंडिडेट ABCD के अंदर रहते हैं, ब्लॉक में नहीं रहते। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग का एड्रेस है। तो यहां पर वो बता रहा है कि ये जो नेटवर्क आईडी है ये इन 127 आईपीस का है। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक ब्लॉक डी, अब ब्लॉक डी में 100 घर हो सकते हैं, तो डी क्या हो गया, ग्रुप आईडी बन गई, यस और नो? अब मैंने लिख दिया D15, तो वो डी ब्लॉक में तो 15 नंबर बिल्डिंग को ढूंढेगा, यस और नो? तो 15 नंबर हो गया आईपी और डी हो गया आपका नेटवर्क। इसी तरीके से यहाँ पे 10J0 क्या बन गया, नेटवर्क। अब अगर 10 की रेंज का आईपी मुझे देखना है, आप किसी ने बोला मेरे को कि ये आईपी बताइए कि ये आईपी आपका कहां पे मिलेगा, 10.0.0.50/20 50./25। तो अब एक बात बताइए, तो 25 है तो आप 26 या 27 में ढूंढोगे इसको, यस और नो एवरीवन? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर। मैं पूछ रहा हूँ जैसे 127 वाले का आपने बताया 10.0.0.127 ये ब्रॉडकास्ट आईपी है, हाँ, इसका भी तो यूज केस होता होगा कुछ ना कुछ, जैसे पहले तो कहीं वही तो पढ़ा बता था, रहा हूँ ना, अब याद नहीं। नेटवर्क का आईपी कहाँ यूज होता है, ग्रुप को अलाउड करने के लिए। जब हम वीपीसी बनाएंगे तो वहां पे नेटवर्क आईपी ही मेंशन करेंगे, वो उसके अच्छा अंदर के अच्छा, सारे आईपीस को कैलकुलेट कर लेगा। ठीक ब्रॉडकास्ट है आपका जो क्रिकेट टीवी और ये आपका वॉकी टॉकी ये सब चल रहा है, इनमें यूज होता है। ठीक है। हम्म, जब हम माइनस लेकर आया था आईपीएस वाला,
तो पूरी आईपी ली हमने, उससे क्या बोलते हैं 256 तक आईपी ले ली हमने। तो अगर हम 10.00 नेटवर्क आईपी को हम बिट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फिक्स नहीं है। आपने बिट्स चेंज करी तो आईपी भी चेंज हो जाएंगे। कुल मिला के आज आप मैनेजर हो, एक दिन बाद तुम सीईओ बन गए तो आपके रोल चेंज नहीं होंगे। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था इस कॉलेज में, आज प्रिंसिपल कैसे बन गया? वो बिट्स के, देखिए सारा गेम यहाँ पर बिट्स का है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बाइनरी का कन्वर्जन लेके चलना पड़ेगा, आपको हर बिट्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पे मैं क्या /24 बोलूं तो यहाँ पे 0 नेटवर्क बनेगा और 255 ब्रॉडकास्ट बनेगा, तो उस केस में ये वाला आईपी क्या हो जाएगा? ये ब्रॉडकास्ट नहीं बनेगा, ये आईपी बन जाएगा। क्योंकि सिंपल सा है, एक ग्रुप में 4 मेंबर हैं और एक ग्रुप में 10 हैं। बेसिकली हमारा उसका बिट का है, तो ये हमारी 25 बिट है, तो वो तो बिट्स के हिसाब से बना रहा है, ग्रुप बना दिया है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बिट्स के हिसाब से ही है और यही क्लास लेस है। इसलिए मैंने आपको हर बिट, अभी मैं आपको पूरी टेबल दिखाऊंगा गूगल पे, बिट्स फिक्स हैं। सर ब्रॉडकास्ट आईपी को हम कैसे यूज करेंगे अपने नेटवर्क में? तो आप बड़ा लो ना, आपको पता है जब 127 है तो आप आईपी एक्स्ट्रा लेते क्या? वो इसलिए रहा है कि हमने भेजा है। अगर आपको पता है कि आपके घर में 100 मेंबर हैं तो आप पार्टी कितने लोगों का खाना मंगाओगे बाहर से? क्यों 99 का क्यों नहीं? आपको पता है ना कितने आईपी चाहिए, खरीदने आप जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा। यहाँ पर हम 10 मेंबर हैं, कितने समोसे लेने जाओगे? काउंट करके ही तो जाओगे, उसमें भी बोलोगे कोई और ना बढ़ जाए, 2 एक्स्ट्रा लेके चलो। ये 10 मेंबर हैं, 6 लेके आ रहे हैं, तुम दंगे करवा दोगे यहाँ पे। ये फिक्स नहीं है गाइस, बिट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको हर बिट्स पे सबनेटिंग करके देखनी होगी। मेरे को पता है इसलिए मैं क्विक निकाल रहा हूं, आप लोगों को करना पड़ेगा। और कर नहीं सकते तो मैं अभी एक टेबल दिखाऊंगा, रट्टा मार लेना, बट फंस जाओगे। तो बेटर है कि हर चीज को मैनुअली करो। यही फर्क है बीटेक स्टूडेंट और बीटेक इंजीनियर में। स्टूडेंट रट्टा मारेगा और इंजीनियर खुद से सॉल्व करेगा। क्लियर एवरीवन? उसके बाद एक और आईपी वो रिजर्व करता है गेटवे के लिए, और वो गेटवे का जो आईपी होगा वो 10.0.0.1 होगा। यानी कि अगर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, अगर आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना है तो आपकी बिल्डिंग का गेटवे भी तो होगा, गेट होगा एक एग्जिट पॉइंट। तो वो एक आईपी बता रहा है कि अगर आपको यहां से बाहर जाना है तो आप इस आईपी के थ्रू जाएंगे। और आप जो अपने घर में इंटरनेट चलाते हो तो आपके इंटरनेट पे अपने सिस्टम पे देखना, आपके सिस्टम पर भी गेटवे का आईपी एड्रेस होता है, और वो जो आईपी होता है वो आपके वाईफाई का आईपी होता है कि आपका कंप्यूटर आपकी रिक्वेस्ट को उस वाईफाई पर क्या करेगा, भेजेगा। तो आप कोई भी मेल करेंगे तो वो मेल सबसे पहले कहां पे जाएगी, आपके वाईफाई पे जाएगी, और वाईफाई से आईएसपी की लाइन कनेक्ट है, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? देन उसके बाद ये 2 और आईपी रिजर्व करता है जो कि हमारे होते हैं डीएनएस के लिए। और ये आप देख सकते हैं अपने सिस्टम में, जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपके सिस्टम में 2 आईपी डीएनएस के लिए भी क्या होते हैं, एलोकेट होते हैं, जो कि आपका आईपी नंबर 3, 2 और 3 है। तो ये 5 आईपी हर ग्रुप में क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। तो इस वाले यहाँ पर आईपी कौन सा होगा, 128, 190, 129, 30, 31, 30 और 191। तो हर ग्रुप के पहले 4 आईपी और एक आखिरी का आईपी ये रिजर्व होंगे। तो ये 5 आईपी आपके हर ग्रुप में रिजर्व होंगे। डीएनएस के 2 आईपी। डोमेन नेम सिस्टम है, आप जो भी सर्च करते हैं तो हर कंपनी का एक डीएनएस होता है, यूनिक आइडेंटिटी। जो आप सर्च करते हैं google.com, yahoo.com, ये सब डीएनएस है, रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देखना चाहते हैं तो आप अपने सिस्टम पे जाइए, ncpa.cpl, जो भी अभी सिस्टम पे लॉगिन है, ये कमांड टाइप करिए अपने रन मेनू में, ncpa.cpl। आपके पास यहाँ पे इथरनेट आ रहा होगा, राइट क्लिक करके स्टेटस पे क्लिक करिए एंड डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस सबनेट मार्क 255.255.0.0 यानी कि /16 का आईपी हम यूज कर रहे हैं। डिफॉल्ट गेटवे 16.0.8, गॉट इट। एंड डीएनएस आईपी 888 और 884।
हर सिस्टम के अंदर होंगे। इसमें से अगर आपने गेटवे आईपी हटा दिए तो भी आप क्या करोगे, अपना इंटरनेट नहीं चला सकते हो, और अगर आपने डीएनएस हटा दिए तो भी आपके आईपी इंटरनेट नहीं चलेंगे। तो अगर आपको पब्लिक नेटवर्क यानी कि अपने घर के बाहर से नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है तो आपको गेटवे यानी कि घर से बाहर जाने का रास्ता पता होना चाहिए, और डीएनएस आपके पास होना चाहिए, और आपके पास पैसे भी होना चाहिए बाहर सामान खरीदने के। अगर हमारा ये सब है तो हम किसी दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से ये आईपी डाल के हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को लॉगिन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपके पास किसी के आईपी एड्रेसेस पता है तो आप अपने सिस्टम में डालिए, बट कनेक्टेड होने चाहिए, या तो आप वायर लगे होने चाहिए, या उस नेटवर्क में भी तो होने चाहिए। आप जब वाईफाई से एसएसआईडी से जब आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक सर्विस है कि या तो आप ये आईपी मैनुअल ऐड कर दो या आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। तो ऑटोमेटिक के लिए हमारे पास एक सर्विस होती है डीएचसीपी। तो वाईफाई पे डीएचसीपी इनेबल रहता है। आप जैसे एसएसआईडी और पासवर्ड कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आईपी दे देता है, यानी कि सारे आईपी वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे आईपी लिख रहा है वो स्टैटिक है क्योंकि मैंने ये आईपी मैनुअल डाल रखा है, लेकिन आप जब जाएंगे तो यहाँ पे डीएचसीपी लिखा आ जाएगा, डायनामिक आईपी लिखा आ जाएगा। जैसे हमारे पास दो कनेक्शन है, एक एयरटेल का एक जियो का है। अगर हम एयरटेल का लाइन लगाएंगे तो इसमें आईपी अलग आएगी, बिल्कुल आएगी, जियो का लगाएंगे तो अलग आएगी। बस सेम आती होगी, बस सेम आती होगी, बता रहा हूँ क्यों आती है, अभी पढ़ लें थोड़ा और। हाँ कुछ पूछ रहे थे, पूजा आप पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछा था तेजस्विनी? हाँ सर मैं पूछ रही थी कि जैसे अगर डेवलपर वाले ग्रुप में 191 तक आईपी होते तो फिर ब्रॉडकास्ट आईपी 191 वाला होता? हाँ जी। अच्छा बट एक बात ठीक है बता देता हूँ उपासना कि डेवलपर वाले में 191 होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि 128 के बाद सीधा 256 का ग्रुप है। गॉट इट माय पॉइंट? हमें जो ग्रुपिंग करनी है इसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी है। तो या तो आप 64 रखोगे या 128, और 128 के बाद 256, तो 256 रखेंगे तो या तो हमारा 0 होगा या हमारा 255 बनेगा। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है सर। हाँ सर भाई आपको ग्रुपिंग करनी है, आपको इसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी है। ये रट्टा मार लो, ये फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है। बताइए कोई कुछ कह रहा था? सर ये ब्रॉडकास्ट में जो बताया आपने कि लास्ट वाला आईपी लेता है, इसका कोई रीजन है कि लास्ट ही लेता है, स्टार्टिंग में नहीं लेता? नहीं, ये ऑलरेडी रूल बना हुआ है, कंप्यूटर में वो कोडिंग डाली हुई है। अच्छा। और एक सर ये था कि जैसे आपने बताया 30 बिट में 4 होते हैं ये आईपी, क्या चीज बताएं? ये 30 बिट्स में लास्ट वाले में 4 आईपी होते हैं ना, जो बिट्स में नीचे बताया था। 30। अगर इसको लेते हैं तो इसमें 5 तो रिजर्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व फिर मैंने बोला है क्लाउड के केस में, तो क्लाउड जो सपोर्ट करता है VPC/28 तक ही लेते हैं। क्लियर? ठीक है। ये मैंने आपको ऑल ओवर बताया है कि मिनिमम 2 आईपी तो चाहिए, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन। तो /24 में से नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट निकल के 2 रह जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर आप जाते हो तो आपके पास -2 करने के बाद आईपीज ही नहीं बचते, इसलिए 31 और 32 यूज नहीं करते। यूनिक आईपी 2 आधार कार्ड एक बंदे के नहीं हो सकते। और मतलब आईपीएससी 10 डॉट लास्ट में मतलब 3 और 10 का डिफरेंस, लास्ट बिट जो थी उसमें 3 थी और जो मतलब जो वीएम पे लॉगिन करने के लिए थी वो 10। तो लास्ट की डिजिट चेंज है ना, तो आईपी अलग हो गया ना। मतलब सेम ही उसकी वीएम की एलोकेटेड। देखिए डिपेंड करता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप से, अगर आप लोड बैलेंसर लगा रहे हैं, आप क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो चीजें काम करती हैं। गॉट इट माय पॉइंट? अब आप एक ही आईपी से 100 चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ऐसा नेटवर्क बनाएंगे कि 100 की 100 चीजों का वो, उसके अंदर मल्टीकास्ट आईपीज होते हैं। तो हमारे डिफरेंट वेज है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस टाइप का बना हुआ है, बट ये आईपी ऑलवेज यूनिक। तो हमारे पास आईपी भी 3 टाइप्स के हैं, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। तो ये जो आईपीज हैं 82, यहाँ पे 0 to 2 to 3 बताए, दिस इज अ यूनिकास्ट आईपी।
इससे आगे की जो रेंज है वो हमारी मल्टीकास्ट होती है। मल्टीकास्ट का मतलब है जो भी हमारे रिजर्व हैं, जो भी हमारे नासा इसरो हैं, ये जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह बनाते हैं, इन पर मल्टीकास्ट आईपी यूज होते हैं। यानी कि एक सैटेलाइट पे एक आईपी हमने डाला, उसको हम 100 जगह से कंट्रोलिंग करते हैं। तो मल्टीकास्ट का मतलब है 1 to many। तो मैं जो ये ट्रेनिंग पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, 1 to 1 है या 1 to all है या 1 to many है? गाइस मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 1 to many, गाइस इट्स 1 अ to 1 many। to many, क्योंकि 1 to all भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट में आ जाएगा, उसमें नॉन और अननोन सब आ जाएंगे। और 1 to 1 का मतलब है यूनिकास्ट। तो जो हमारा कंप्यूटर आईपी सपोर्ट करता है वो 1 to 1 करता है, यूनिकास्ट आईपी देता है। जो आईपी कंप्यूटर पे वो किसी और पे नहीं होगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपना ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बना रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करेंगे, आप अपना मल्टीकास्ट नेटवर्क बना रहे हैं तो मल्टीकास्ट आईपी यूज करेंगे, और आप अपना यूनिकास्ट नेटवर्क बना रहे हैं तो आप यूनिकास्ट आईपी का यूज करोगे। तो इसके लिए आपको एडवांस नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी, और फिलहाल हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्लाउड। इतना क्लियर हुआ गाइस? यस सर। चलिए तो अच्छी बात है। ये फोटो खींचना चाहोगे इसका तो खींच सकते हो। पहले तो रिकॉर्डिंग अपलोड होने में टाइम लगेगा, और मैं आज ही आपको एक टास्क देने वाला हूँ, तो उसके लिए सर आपको लास्ट मेरी क्लास की वीडियोस अपडेट नहीं हुई थी क्या यूट्यूब पे? विशाल यूट्यूब पे मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अच्छा राकेश सर, जो दूसरे, ठीक है सर जैसे Now, डेवलपर के लिए 5 आईपीज जो है वो रिजर्व हो गए, उसी तरीके से टेस्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए भी 5 जितने भी रिजर्व होंगे। बनाओगे सबके होंगे, सबके होंगे, सबके होंगे। नाउ गाइस अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ टास्क, जो आपको सॉल्व करना है कॉपी पे, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजना है, सेपरेट भेजना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा तो कोई दूसरा कॉपी और पेस्ट करके भेज देगा। नहीं, तो गाइस मैं यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी कोई भी रेंज लेनी है। मैंने जो रेंज बताई है 10 को छोड़ के, आप अपनी मर्जी से कोई भी रेंज लो, 0 to 255, तो बेटर है 0 to 223, कोई भी आप रेंज दे सकते हो, 10, 11, 12, 192, 150, व्हाटएवर। आपका जो टास्क है कि मेरी कंपनी की 4 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच में मुझे चाहिए लाइक छोटा सा ही दे देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 100, 25, 25, 25, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये आप लोग फोटो खींच लीजिए और ये मेरे को आप सॉल्व करके देंगे, क्योंकि ये अगर आपने सॉल्व करके, क्योंकि जब तक ये रेंज नहीं आएगी आप वीपीसी नहीं बना पाओगे। वीपीसी बनाने के लिए मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट चाहिए। गॉट इट एवरीवन? ये रिक्वायरमेंट चाहिए वीपीसी बनाने के लिए, और ये अगर आप जब तक फाइंड नहीं करेंगे आपका वीपीसी नहीं बनेगा, क्योंकि यही आईपी वहां पर मेंशन करने हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है, अब इसको सिर्फ वहां पे मुझे इंप्लीमेंट करना रह गया है, मुझे सिर्फ ये टाइप करना है वहां पे। तो मैंने बता दिया क्या है, उसके बाद मुझे वर्चुअल मशीन बनानी है। तो जब मेरा वीपीसी बन जाएगा तो मैं 100 सर्वर क्रिएट कर दूंगा, वो सब प्रैक्टिकल है। लेकिन उससे पहले वीपीसी बनाने के लिए आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी ना। सिंपल सी बात है कि दावत देने से पहले दावत तो रखो। यस और नो? क्लियर है एवरीवन? तो ये आप लोगों का टास्क यहाँ पे होता है। और दूसरा अब आते इसमें हैं, करना क्या है, मतलब आप कह रहे हो एक आईपी की रेंज चाहिए जिसमें ये निकालना है, ये वाला डायग्राम चाहिए मुझे बना के। मतलब यही ना, एक में 100 आईपीज होनी चाहिए, एक दूसरे में में एक 25। ब्रांच का 100 है, B1, B2 25, B3 25, B3, B4 25, 4 ब्रांच है। सेम आईपी होंगे नहीं, यूनिक आईपी चाहिए, तो आपको सबनेटिंग करनी है। ठीक है सर। चलिए अब आपकी हेल्प के लिए आते हैं। तो आपको अपनी हेल्पिंग चाहिए, तो चलो आज वो शेयर कर दीजिए सर जो आईपी वाला